बात आज की में संस्कृति सप्ताह के अंतर्गत आज हम अंतिम सोपान पर हैं। हमने श्री राम जन्मभूमि के 1528 से लेकर अब तक के संघर्ष और उसमें विजय इसके बारे में विचार किया, किंतु प्रश्न होता है कि भारत में और भारत के बाहर भी हजारों हजार राम मंदिर है, फिर एक नए राम मंदिर के लिए इतना संघर्ष करना और उसके लिए इस प्रकार के आयोजन करना, इसका उद्देश्य क्या है। इसलिए आज के इस समापन और संस्कृति प्रवाह के व्याख्यान में हम विचार करेंगे कि इस राम मंदिर का राष्ट्र के लिए उद्देश्य क्या है। अयोध्या में कल 22 जनवरी को राम मंदिर में श्री रामलला की पुनर्प्रतिष्ठा हो जाएगी। राष्ट्र मंदिर में स्वत्व जागरण के अभियान भी इसके साथ में हो रहा है। एक नए युग की भारत के प्राचीन वैभव की नींव पर अरुणिम लालिमा उदय हो रही है। भारत जो कभी विश्व में उधारी के लिए अनुनय करता फिरता था, आज 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तब विश्वास होता है कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन ने अपने शोध ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी ए मिलेनियम पर्सपेक्टिव उसमें आकलन किया कि ईस्वी प्रथम शती में 32% हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व की प्रथम क्रमांक की अर्थव्यवस्था था। ये सही था। भारत सोने की चिड़िया था। ये केवल मुहावरा नहीं है, ये विश्वास दृढ़ हो रहा है। भारत की विश्व में कूटनीतिक सफलता, राजनीतिक प्रतिष्ठा भी आज हमें गौरव की अनुभूति कराती है। भारत आज की जो बात करता है, उस भारत की बात कान लगाकर विश्व सुनता है, ध्यान लगाकर गुनता है। हर्बल के नाम पर आयुर्वेद और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग विश्व में आज सम्मान के साथ स्वीकृत है। भारत के चिकित्सक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी विश्व में सम्मानित हैं, पहली पसंद हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हिंदू मंदिर चेतना जो है वो विश्व के लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र में और मार्गदर्शन कर रही है, सात्विक जनों को आकर्षित कर रही है, भौतिकवाद से त्रस्त लोगों को अपने आंचल की शीतल छांव में सहला रही है। विदेश में रहने वाले भारतीय आज गर्व से सीना तान कर सम्मान के साथ चलते हैं और अपना परिचय भारतीय के रूप में देने में आनंद की अनुभूति करते हैं। विश्व में ये जो छवि है भारत की, क्या यहाँ उसका वैसा ही बिंब भारत में है? क्या यहाँ भी भारत भक्ति का वैसा ही ज्वार है? क्या हम आज कह सकते हैं कि एतद्देशे प्रसूतस्य शका सादग्र जन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरन् पृथिव्याम सर्वमानवः, यानी कभी जब भारत के व्यक्ति ने खड़े होकर कहा है कि इस देश में जो जन्मे हुए और अग्रजन हैं, ऐसे अग्रजनों के अगर जिस संसार में किसी को अपने चरित्र की शिक्षा लेनी है तो उन गुरुजनों के चरणों में आकर बैठो, हम तुम्हें और शिक्षा देंगे, चरित्र की शिक्षा देंगे। अगर नहीं कह सकते तो क्यों नहीं कह सकते? भारत में कहाँ कमी रह गई? वास्तव में 1947 में देश में केवल स्वराज आया। शासन तंत्र गोरे अंग्रेजों से मैकाले द्वारा कल्पित काले अंग्रेजों के पास आया। पंडित नेहरू अपनी अंग्रेजियत तथा कम्युनिज्म प्रेम के लिए जाने जाते थे। प्रथम शिक्षा मंत्री बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मदरसे के उत्पाद थे। उनके पास किसी विश्वविद्यालय की सनद नहीं थी तथा वे खिलाफत आंदोलन के सूत्रधार बौद्धिक रचनाकार भी थे। अतः प्रारंभ से ही कांग्रेस के वैचारिक निर्वात को भरने के लिए कल्चरल मार्क्सिस्टों की घेरेबंदी शुरू हो गई और सब लोग दिल्ली के जेएनयू में एकत्रित होकर हिस्ट्री कांग्रेस से लेकर एनसीईआरटी तक काबिज हो गए। संगीत, नाट्य, फिल्म, साहित्य अकादमियां सब इनके वैचारिक प्रकीर्णन के केंद्र बन गए। इस सब का परिणाम क्या हुआ? 1947 से अब तक की कई पीढ़ियां ब्रेन वाश्ड रिपब्लिक की तैयार हो गई हैं। उन्हें गुलामी के प्रतीक भी गंगा जमुनी तहजीब के स्मारक लगते हैं। मुस्लिम शासन काल में जजिया देते देते बनी जिम्मी मानसिकता को कम्युनिस्टों द्वारा पाठ्य पुस्तकों में भी परोसा गया और ये जो नकार या निषेध, नेगेशन की चाशनी है उसमें लपेट कर हमको परोस दिया गया। जो इस्लाम में मतांतरित कर दिए गए उन पर कोई क्रोध नहीं है। जिनके भय से उनके पूर्वज मतांतरित हुए वही अब उनके हीरो हैं। बाबर द्वारा तोड़े गए मंदिर से अब उनका नाता नहीं रहा। कथित बाबरी मस्जिद की स्मृतियां अभी भी उन्हें उद्वेलित करती हैं। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। जो जड़ों से कटे सेकुलर पिंजरों में अटे
हिंदुओं तथा मतांतरितों को ग्रसित किए हुए। स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या है? स्टॉकहोम में एक बैंक को लूटने आए लुटेरों ने बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया। धीरे धीरे बंधक हुए लुटेरों में एक भावात्मक जुड़ाव हो गया और जब पुलिस ने कार्रवाई कर उन्हें मुक्त करवाया तो बंधक लोग लुटेरों की पैरवी कर रहे थे कि ये लोग बुरे नहीं हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, ये तो बेरोजगारी से पीड़ित होकर इस प्रकार का कार्य करने को बाधित हुए, ये तो सरकार का दोष है कि वह इनको नौकरी नहीं देती, ये तो भटके हुए युवा हैं जिनके मन व्यवस्था के प्रति आक्रोश था मन में। ऐसे ही तो जुमले आतंकवादियों से लेकर आंदोलन जीवियों तक के लिए लिबरल गैंग की तरफ से, कैंडल कम्युनिटी की तरफ से, PUCL की तरफ से सुनने को हमें मिलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और AMU के मोहम्मद हबीब ने बुत शिकन लुटेरे गाजी महमूद गजनवी के आक्रमण के पीछे मजहबी उन्माद को सिरे से नकार दिया। तुमने मंदिरों में अकुत संपदा एकत्रित ही क्यों की कि लुटेरे ललचाएं, यह हम पर दोषारोपण किया गया। स्टॉकहोम सिंड्रोम ऐसा संबंध है जिसमें पीड़ित अपने को पीड़ित नहीं मानता और आगे बढ़कर आत्ताई का ही बचाव करने लगता है। भारत में इसे इस्लामी तथा औपनिवेशिक आक्रांताओं के संबंध में लिबरल लेफ्ट, जो शब्द स्वयं में ही विरोधाभासी है, जो लेफ्टिस्ट है वह लिबरल नहीं हो सकता, उनके द्वारा स्थापित है। ये मानसिकता को हम समझ सकते हैं। इस मानसिकता के दो संभावित कारण होते हैं। पहला है टेरर ट्रॉमा, आतंक प्रसूत सदमा। आतंक या भय की अवस्था में मस्तिष्क का मोटर स्पीच एरिया कम क्रियाशील या निष्क्रिय हो जाता है, जो वाणी को नियंत्रित करता है। अतः कहते हैं कि सदमे की भाषा चुप्पी होती है। सर्वाइवल यानी उत्तरजीविता और साइलेंस यानी मौन, ये भी परस्पर जुड़े हुए हैं। आतताई के भय के कारण धारण की गई चुप्पी लंबी हो जाती है। इसे ही जिम्मी मानसिकता या दिम्मीट्यूड जन्म लेती है और वे आतताई का ही बचाव करने लगते हैं या सत्य कहने की अपेक्षा मौन हो जाते हैं। उदाहरण ले, नामचीन पत्रकार थे कुलदीप नैयर। पूरे परिवार ने विभाजन की विभीषिका झेली। स्वयं एक सेनाधिकारी के ट्रक में लदे हुए सामान में सोफे के नीचे लेटकर भारत आए, पर जीवन पर्यंत पाक परस्त रहे और राष्ट्रभक्तों को कोसते रहे। भीष्म साहनी इनकी और जो उपन्यास है तमस, उसके ऊपर जो बनी हुई और टीवी सीरियल, उसको हमने देखा होगा। इस टीवी सीरियल में दंगों का कारण किसको बताया है? तो लीग के साथ साथ आर्य समाज, संघ और गुरुद्वारों पर मढ़ा है इसका आरोप, जबकि ये तो हिंदुओं को, सिखों को बचाने और सुरक्षित भारत पहुंचाने में जुटे हुए थे। किंतु प्रश्न है कि व्यक्ति सदमे में चुप हो जाता है, समाज क्यों नहीं मुखर हो पाता? समाज का मोटर स्पीच एरिया कहाँ है? इसका कारण होता है समाज को वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ रखना। शिक्षा, पाठ्यक्रम, पुस्तक, श्रव्य दृश्य माध्यम, मीडिया, कला जगत, साहित्य, सभी जब सत्य को छिपाकर अर्ध सत्य या असत्य बोलते हैं तो कालांतर में समाज मन पर इसका स्थायी प्रभाव हो जाता है और समाज या तो प्रतिक्रियाहीन, मौन हो जाता है या उन्हीं की भाषा दोहराने लगता है। आज भी द्विराष्ट्र सिद्धांत के लिए सर सैयद अहमद, जिन्ना, इकबाल या इस्लामी किताबों की अपेक्षा भारत के ही प्रमुख लोग सावरकर जी पर दोष देने का प्रयत्न करते हैं। पीड़ित समाज को ट्रॉमा में रखने के लिए, उसे ग्लानि भाव से ग्रस्त रखने के लिए पराजय का इतिहास ही उन्हें पढ़ाया जाता है और उसमें आक्रमणकारी का महिमा मंडन या उसके कृत्य के पक्ष में प्रमाण गढ़े जाते हैं और पराजित को ढूंढ ढूंढ कर उसकी हार के कारण गिनाए जाते हैं। जैसे आक्रमणकारी का कोई दोष नहीं है, वह तो बना ही इसी के लिए है, तुम्हें तुम्हारी ही कमजोरियों का दंड मिला, ऐसा वो हमसे कहते हैं। हमें यह नहीं बताया जाता कि हम उन आतताइयों से लड़े हैं जिनको अनुकूलित, कंडीशनड इस संगठित हिंसा के लिए किया गया था। हमने ऐसे बर्बर लोगों से सैकड़ों वर्षों तक सतत संघर्ष करते हुए स्वयं को बहुमत में बचाए रखा। इस तथ्य को ही नहीं बताया जाता। गर्व का भाव उत्पन्न करना तो और आगे की कड़ी है। हमारा स्वभाव हिंसा, लौंडियां और गुलाम बनाने, बेचने और मतांतरण का नहीं था। हम धर्म युद्ध को ही जानते थे, पर हमें बताया कि तुम कमजोर थे, तुम इसलिए हारे। ये भाव जब पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता है तो समाज ट्रांसजेनरेशन ट्रॉमा से ग्रस्त हो जाता है, जैसा हमें आज दिखाई दे रहा है। दूसरा एक होता है, उसको कहते हैं ट्रॉमालेस ट्रॉमा, सदमाहीन सदमा। इसमें पता ही नहीं चलता कि उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, एक ब्रैकोनिड वैस्प ततैया होता है। ये मौत या पतंगे जो होता है या बटरफ्लाई तितली, उसके लार्वा पर परजीवी होता है। ये उसके ऊपर या उसके भीतर अंडे दे देते हैं। जब अंडों से ततैये के लार्वा निकलते हैं तो ये पतंगे के रक्त के साथ उन अंगों में चले जाते हैं जिन्हें खाने से पतंगे का लार्वा तुरंत नहीं मरता और उसको भोजन प्रदान करता रहता है।
पतंगे के लार्वा में होने वाली आंतरिक क्षति को न वह जानता है न बाहर से देखने वाला ही जानता है। वह इसके मस्तिष्क पर भी अधिकार कर लेता है और इस प्रकार वह अपने ही रक्तमान से दुश्मन को पालता है। ब्रेन वाश्ड रिपब्लिक की स्थिति ऐसी होती है। इतना ही नहीं, जब कोया यानी कोकून बनने के बाद ये बिना खाए पिए अपने शोषणकर्ता आक्रमणकारी की सुरक्षा करते हुए अंत में अपने प्राण त्याग देते हैं। हिंदू का इन स्थितियों में विचार करें तो मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा किए गए अत्याचारों और विध्वंस से वह अपमान भाव से ग्रस्त हो गया। अंग्रेजों ने सतत हार और गुलामी का इतिहास पढ़ाकर उसे हीन भाव से भर दिया। स्वामी विवेकानंद ने मैकाले शिक्षा के संबंध में जो कहा था वह आज भी यथावत प्रासंगिक है। वह कहते हैं, जो शिक्षा तुम अभी पा रहे हो उसमें कुछ अच्छा अंश तो है, पर दोष बहुत अधिक है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह शिक्षा मनुष्य बनाने वाली नहीं कही जा सकती। यह शिक्षा केवल तथा संपूर्णतः निषेधात्मक है, नकारात्मक है। निषेधात्मक शिक्षा या निषेध की बुनियाद पर आधारित शिक्षा मृत्यु से भी भयानक होती है। कोमल बुद्धि बालक विद्यालय में भर्ती होता है और सबसे पहली बात जो वह सीखता है वह यह कि तुम्हारा बाप मूर्ख है। दूसरी बात जो वह सीखता है वह यह कि तुम्हारा दादा पागल था। इसका अर्थ है कि पूर्वजों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर दी जाती है। तीसरी बात यह है कि तुम्हारे जितने शिक्षक और आचार्य और पाखंडी है, अर्थात अपने गुरुजनों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न की जाती है। प्राथमिक विद्यालय तक बच्चा आज देखिए गुरुजनों के प्रति अटूट श्रद्धा और सम्मान रखता है, वही कॉलेज तक आते आते उनका अपमान एवं पिटाई तक करने में अपना पौरुष समझता है। और चौथी बात यह कि तुम्हारे जितने पवित्र धर्म ग्रंथ हैं उनमें झूठी और कपोल कल्पित बातें भरी हुई है, अर्थात अपने संस्कृत वाङ्मय और मठ मंदिरों, तीर्थों, श्रद्धा केंद्रों के प्रति अनास्था पैदा करना, अपने पर्व त्योहारों पर प्रश्न उठाना, उनकी खिल्ली उड़ाना। इस प्रकार की निषेधात्मक बातें सीखते सीखते जब वह बालक 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचता है वह निषेधों की खान बन जाता है। उसमें न जीवनी शक्ति रहती है न स्वाभिमान की रीढ़। इसका परिणाम क्या हुआ? 2-3 उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला, 27 सितंबर 2022 को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में नाट्य मंच पर कृष्ण से मिलने आए सुदामा का चित्रण हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह कृष्ण भक्ति से प्रेरित है तो आगे देखिए। दारू की बोतल हाथ में लिए शराबी की तरह झूमता हुआ सुदामा आ रहा है। पीछे अर्धनग्न लड़कियां नाच रही हैं और दर्शक, उनके चेहरों पर ग्लानि या आक्रोश नहीं है, वे ताली बजाकर हंस रहे हैं और गीत वही है, अरे द्वारपालो। पर थीम श्रद्धाहीन मवालियों की है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का यह आयोजन था। बाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने क्षमा मांगी, पर ध्यान रहे इस क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सब के सब नामधारी हिंदू थे। दूसरा उदाहरण, 7 नवंबर 2021 को सेंट मैरी स्कूल के बच्चों द्वारा बच्चों की रामायण का प्रदर्शन हुआ। यहाँ रामायण की मिमिक्री हो गई। सीता हरण के दृश्य में माता सीता बनी पात्र उछलकर रावण की गोद में बैठती है। तीसरा उदाहरण, अक्टूबर 2021 को एम्स में भी रामायण होती है। शूर्पणखा व लक्ष्मण नाच रहे हैं, गीत चल रहा है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। शूर्पणखा घुटनों तक जीन्स और टी शर्ट पहने हुए। इसी समय उद्घोषणा लाइव समाचार सुनाता है उद्घोषक, सुने अमेजिंग समाचार, राम नामक एक लौंडे ने शूर्पणखा नामक एक लौंडी का नाक काटा। अब यदि डीएवी स्कूल से लेकर और कॉलेज तक इस प्रकार के अश्लील रामलीला हो सकती है तो फिर बच्चों को कहाँ भेजेंगे हम? अंग्रेजों ने जो कुशिक्षा के बीज बोए उसके परिपाक के लिए स्वराज के बाद खाद पानी देने का, रक्षण पोषण करने का काम ये कम्युनिस्टों ने किया है, जो एनसीईआरटी के माध्यम से अब तक यथावत चल रहा है। इस प्रकार कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने 1947 के बाद भी इसे पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से स्थायी भाव बना दिया। अभी जो उदाहरण दिए उनमें दोष विद्यार्थियों का नहीं है, उस माइंड सेट का है जो विद्यार्थियों में कंडीशनड किया गया, उन बच्चों के दिमाग को कंडीशनड कर दिया गया है। आज भी उसी मानसिकता के लोग भव्य राम मंदिर निर्माण तथा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं, तो उसके पीछे की मनोरचना ही कारण होती है। सीताराम येचुरी नाम है, वो न सीता का है न राम का है, वो येचुरी ही है। ये पंडित नेहरू की परंपरा का ही पालन है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ध्वस्त सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके नाम के पूर्व पंडित लगता है, उन्होंने स्वयं जो तो जाना अस्वीकार किया ही। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाने पर भी अंतिम समय तक रोड़े अटकाते रहे।
तथा उस समय समाचार प्रसारण के एकमात्र राजकीय तंत्र आकाशवाणी से सोमनाथ मंदिर से संबंधित समाचारों को ब्लैकआउट करने का आदेश दे दिया। 28 अप्रैल 1951 को तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री आर दिवाकर को पंडित नेहरू ने एक पत्र लिखकर कहा कि सोमनाथ के समाचारों को आकाशवाणी पर टोन डाउन करें। मैं राष्ट्रपति के वहां जाने पर खुश नहीं था। यह समारोह हमें भारत के भीतर व बाहर आहत करने वाला है। मुझे पत्र व शिकायतें मिल रही है कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य इसी प्रकार व्यवहार करता है। ध्यान रहे इस पत्र का, और ध्यान रहे यह भी कि नेहरू जी अजमेर दरगाह जाते हैं तो सेकुलर कार्य ही करते हैं। इसकी डॉक्यूमेंट्री अजमेर संग्रहालय के फिल्म विभाग में आज भी संकलित है। तथा सोमनाथ मंदिर निर्माण के लिए धन भी हिंदुओं ने ही दिया था, सरकार ने नहीं बना रही थी ये मंदिर। लेकिन जो मानसिकता उस समय से वो आज भी हमको ऐसी की ऐसी दिखाई देती है। इस दिग्भ्रमित पीढ़ी को निषेध के गर्त से निकालने का उपाय क्या है? फिर उपाय है युवकों को भारत के सच्चे गौरवशाली इतिहास से अवगत कराना तथा अपने पूर्वजों के कृतित्व से गौरवान्वित होना, उनसे प्रेरणा लेकर अपने वर्तमान को गढ़ना और भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रेरणा देना। श्री हरिदास बिहारी दास देसाई को 29 जनवरी 1894 में स्वामी विवेकानंद शिकागो से एक पत्र लिखा था। वो लिखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को बड़ा बनाने के लिए 3 बातें आवश्यक है। पहला, सौजन्य की शक्ति में विश्वास, दूसरा ईर्ष्या और संदेह का अभाव, और तीसरा जो धर्म पथ पर चलने में और सत्कार्य करने में संलग्न हो उनकी सहायता करना। यह धर्म से क्या तात्पर्य है? तो धर्म से तात्पर्य पूजा पाठ, मंदिर व्रत, कथा श्रवण, तीर्थ दर्शन ये नहीं है। ये उपासना पद्धति के अंग हैं। धर्म का अर्थ है जिससे अभ्युदय अर्थात इस लोक में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की शुभ साधनों से प्राप्ति हो सके तथा पारलौकिक सुख या निःश्रेयस अर्थात मोक्ष, कैवल्य की साधना तथा सिद्धि। अतः कहा है यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि से धर्म। दूसरी परिभाषा धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यति प्रजा, अर्थात मनुष्य के नाते जो करणीय कर्तव्य है, समाज के नाते जो पालनीय अनुशासन है तथा नागरिक के नाते जो संवैधानिक विधि निषेध हैं, उनके यथावत पालन करने से समाज की धारणा होती है। अतः शास्त्र सम्मत ऐसे कर्तव्य कर्मों का नाम धर्म है। राम को साक्षात धर्म कहा है, रामो विग्रहवान धर्म। अतः राम धर्म पालन के लिए अनुकरण योग्य आदर्श हैं। राम भारत की आत्मा के रूप में सतत राष्ट्र के कण कण में, जन जन के मन में प्रवाहमान है। केवल उस प्रवाह को पहचान कर उसके साथ धारा में नौका को खेना मात्र है। राम पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, कर्तव्य पालक के रूप में, हर एक राजा, मर्यादा पालक, कर्तव्य पालक, दुष्ट के संहारक, शरणागत वत्सल, हर एक दृष्टि से जन जन के हृदय में आज भी बसे हुए वे दीन दयाल हैं। दीन दयाल बिरध संभारी हरऊ नाथ मम संकट बारी। वाल्मीकि रामायण के व्याख्याकार गोविंदराज कहते हैं स्वाचार मुखेन मनुष्याम शिक्षयतुम रामादि रूपेण चतुर्धावतार, अर्थात अपने आचरण रूपी मुख से मनुष्यों को धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए राम आदि चारों भाइयों का अवतरण हुआ है। राम राजपुत्र हैं, अतः भुजा उठाकर भूमि को निशाचरहीन करने की प्रतिज्ञा के उपरांत ऋषि मुनियों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने के लिए दरबार नहीं लगाते, संत सम्मेलन नहीं करते। ऋषि मुनियों के आश्रम में स्वयं जाकर अभय देते हैं। निशिचरहीन करऊँ मई भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन ही जाए जाए सुख दीन। ऐसा क्यों किया? प्राचीन काल में सभी ऋषि मुनियों के आश्रम वनों में थे। ये विद्या केंद्रों के साथ साथ साधना स्थल थे, तपस्या भूमि थे। इस प्रकार आश्रमों में विद्यार्थी, आचार्य, उनके परिवार, ऋषि, मुमुक्षु ऐसे सब लोग रहते थे और इनके आसपास जनजातियों के निवास थे। इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं है जब आश्रम वासियों व जनजातियों में परस्पर संघर्ष हुआ हो। परस्पर पूरकता के तो प्रसंग अनेक हैं। चित्रकूट में उनकी कुटी बनाने, कंदमूल लेकर जोहार करने आने तक का तो मोहक वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। रावण ने यह संघर्ष उत्पन्न करने की योजना से ही त्रिसरा, खरदूषण तथा शूर्पणखा को दंडक वन में नियुक्त किया था। उसका उद्देश्य अनार्य रक्ष संस्कृति के प्रसार के माध्यम से जनजातियों को आर्य संस्कृति से काटकर अपने पक्ष में करना था, जैसे आज सेकुलर गैंग व लेफ्टिस्ट कल्चरल मार्क्सिज्म के माध्यम से करते हैं। राम ने इसी संकट को भांपकर आर्य संस्कृति रक्षक ऋषियों को अभय दिया। रक्ष संस्कृति के वाहक खरदूषण, त्रिसरा तथा इनके हस्तक बने एजेंट बाली का वध किया
तथा जनजाति बंधुओं को गले ही नहीं लगाया, रावण के विरुद्ध उनकी संगठित शक्ति का उपयोग कर उसे समाप्त किया तथा आर्य संस्कृति के रक्षक विभीषण को लंका का राज्य दिया। अंगद रावण संवाद में रावण बाली की मित्रता का वर्णन कर स्वयं को जनजाति हितैषी बताने का प्रयत्न करता है। जनजाति के प्रति यहाँ छद्म प्रेम अंगद को प्रभावित नहीं करता। रावण पुलस्त्य के ऋषि कुल से संबद्ध है, विश्रवा ऋषि की संतान है, वैदज्ञ विद्वान होने के दावे से वह ब्राह्मण है, कर्म से राजा होने के कारण क्षत्रिय है, मर्म से आर्य शत्रु है। वह कहीं से भी जनजाति नहीं है, पर अर्बन नक्सल्स की तरह जो जनजाति के युवक युवतियों को प्राणों की कीमत पर उनको परिचालित करने वाले डॉन बने हुए हैं, उसी प्रकार रावण भी बनने का प्रयत्न करता दिखाई देता है। फिर जनजाति तो सुग्रीव है जो रावण के मित्र हैं और अपने ही भाई से प्रताड़ित है। रावण तो भाइयों में ही फूट डाल रहा है। जैसे एक ही जनजाति परिवार में एक भाई ईसाई एक हिंदू होने पर संघर्ष खड़ा हो रहा है, उसी प्रकार विभीषण रक्ष कुल में पला पर सात्विक आर्य संस्कृति का साधक है। उसको लंका का राज देने का तात्पर्य है रक्ष संस्कृति के त्रास से मुक्ति, आर्य संस्कृति की सर्वसमावेशी विचारधारा का प्रभाव। श्री राम के चित्रकूट से चलकर पंचवटी आने का प्रयोजन ही जनजातियों को रावण की रक्ष चुंगल, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो कम्युनिस्ट सेक्युलर चुंगल से मुक्त करवाना था। अन्यथा 14 वर्ष तो चित्रकूट में भी आसानी से व्यतीत हो जाते उनके। विंध्याचल पार कर समस्याओं का सबसे पहले अगस्त्य ने ही समझा था, अतः उन्होंने राम से पंचवटी जो नासिक के पास में जाने का आग्रह किया। शूर्पणखा उनके पंचवटी में रहने का परिणाम जानती थी। जैसे नक्सलवादी जनजाति क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने देते क्योंकि उनका परिणाम वो जानते हैं। यही कारण है कि शूर्पणखा ने पहले तो उन्हें अपने पाले में लाने के लिए हनी ट्रैप का सहारा लिया और असफल होने पर मारने का प्रयत्न किया। तब अपनी करनी का फल नाक कटाकर पाया। नाक काटना मुहावरा है जिसमें अपमान होने से लेकर रक्तस्राव तो कुछ भी अर्थ लिया जा सकता है। राम ने जनजातियों को किस सीमा तक अपना बना लिया था? सीता हरण के विरुद्ध एक महाशक्ति रावण से अपनी सामर्थ्य के अंतिम सोपान तक स्त्री रक्षा का प्रयत्न करने और अंततः प्राण त्याग देने वाला जटायु माता सीता के लंका में होने की गुप्त सूचना देने वाला संपाति जनजाति के ही थे। राम और सुग्रीव में मित्रता करवाने के उद्देश्य से उन्हें सुग्रीव के पास भेजने वाली तथा अपने अतिथि को मीठे फल ही मिलने चाहिए अतः चक्कर बेरों का ढेर लगाने वाली परम तपस्विनी माता शबरी भील जनजाति की थी। इस भेंट में शबरी श्री राम को विभीषण का संदेश भी देती है जिससे लगभग पुष्टि हो जाती है कि माता सीता लंका में ही हो सकती है। निषाद राजगुह राम के सखा हैं। निषाद उत्कृष्ट नौका निर्माण एवं नौ परिवहन तंत्र के विशेषज्ञ शिल्पी एवं केवट हैं। वे उनके सरिता संतरण को सुगम करते हैं। राम सेतु निर्माण करने वाले नल नील सिविल व मेरीन इंजीनियर हैं। ये सब समाज की सज्जन शक्तियाँ हैं जो स्वत्व के आधार पर राम के साथ होती हैं तथा रावण के विरुद्ध एकजुट हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई, ऊंचे कुल के ही काम का जाने हरि को नाम। शत्रुघ्न मंथरा को मारने को उद्यत होते हैं तो भरत बोले, ऐसा किया तो स्त्री को अवध्य मानने वाले श्री राम हमसे रुष्ट हो जाएंगे, हमसे बोलना भी स्वीकार नहीं करेंगे। इमाम अपि हताम कुब्जा यदि जानासि राघवा तांच मांचे व धर्मात्मा नाभिरुच्यते ध्रुवम। राम जब महर्षि वाल्मीकि से अपने निवास के लिए उपयुक्त स्थान के संबंध में पूछते हैं तब वे कहते हैं कि जननी सम जानहि पर नारी धन पराय विस्ते विषकारी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। ये स्त्री के प्रति सम्मान की पराकाष्ठा है। वो मित्र के लिए है। राम मित्र के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु सुमाना। क्यों? जो न मित्र दुख हों दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। राम की शपथ है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसिंधर का अधिकारी। इसी के कारण हमारा आदर्श है राम राज्य, क्योंकि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। और क्या चाहिए व्यक्ति को? किसी भी प्रकार के शारीरिक देवी आपदाएं और भौतिक संपदाएं, ये जहां पर अभाव जिनका नहीं हो और अगर देविक आपदाएं आती है तो उसका ठीक से समाधान करने की और उसमें सहायता करने की व्यवस्था हो, तो इससे अच्छा राज्य क्या हो सकता है? इसी को कल्याणकारी राज्य कहते हैं। कल्याणकारी राज्य का पर्याय राम राज्य है। इसलिए हमने प्रारंभ में कहा कि 1947 में हमें केवल स्वराज प्राप्त हुआ। स्वत्व को अंग्रेजों ने सुप्त कर दिया और स्वदेशी काले अंग्रेजों ने इसे विस्मृति के गर्त में डालने का कुचक्र यथावत रखा।
श्री राम मंदिर, जिसे हम राष्ट्र मंदिर अर्थात स्वत्व के जागरण के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं, भारत को स्व के अधीन अर्थात स्वाधीनता की ओर ले जा रहा है। जब हम इस स्वत्व के आधार पर हमारी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक रचनाएं हमारे सनातन दर्शन को साक्षात करने वाली होंगी, तब हम कहेंगे कि हम स्वाधीन हो गए। हमारी कसौटी भारतीय विचार होंगे, पश्चिमी नहीं। हम यूरोसेंट्रिक से भारत केंद्रित हो गए हैं, तो समझिए हम स्वाधीन हो गए। और हमारी संस्थाएं जब पूर्णतया भारत की नींव पर होंगी, तब तंत्र अपना होगा और हम स्वतंत्र होंगे। अभी हमें स्वराज से स्वाधीनता तथा स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर क्रमशः द्रुत गति से बढ़ना है। यही गुलामी के प्रतिमा को हटाने का, स्वत्व स्वाभिमान जगाने वाली बातों को जुटाने की आवश्यकता को स्थापित करते हैं। ये करने की प्रक्रिया में वर्तमान का नकार या पुराने युग में लौटने की इच्छा नहीं है। गंगा को वापस और गौमुख पर नहीं लाया जा सकता, पर स्वच्छ गंगा अभियान तो किया ही जा सकता है। मार्ग की बाधाएं दूर कर दी और सनातन जीवन दृष्टि से आप्लावित कर दिया, तो हमारा सनातन हिंदू जीवन स्रोत अपनी स्वाभाविक प्रेरणा से फूटकर आगे बढ़ निकलेगा। परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, अपने राष्ट्र का परम वैभव यह हमारा अभिष्ट है, किंतु उसकी शर्त है विधायास्य धर्म से संरक्षण। विश्व कल्याण के लिए विचार करने वाले सकारात्मक धर्म अर्थात हिंदू धर्म ही भारत का जीवन स्रोत है। अतः इसका संरक्षण कर इसकी कसौटी पर ही हमको विकास करना है। कल 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। भारत ही नहीं, बाहर भी एक उल्लास का वातावरण है, श्रद्धा की हिलोरें हैं, भावना का अतिरेक है। परंतु इसकी दो धाराएं हैं। एक, राम के प्रति श्रद्धा और पुण्य लाभ की आकांक्षा से किए जाने वाले कार्य। दूसरा, ग्लानि अपमान के भाव से मुक्त होकर स्वत्व स्वाभिमान वाले राष्ट्र मंदिर की नींव बनना। हृदय में राम मंदिर बनाना, मन को अयोध्या धाम बनाना। जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहु दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अतः हर मन में राम बसाना है, हर तन को राम बनाना है। राम का अयोध्या में स्थल मंदिर बनेगा। ये स्थूल मंदिर अस्मिता के जागरण का आधार है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि पर लगे कलंक का निर्दलन 6 दिसंबर 1992 को हुआ। कल उसका परिमार्जन हो रहा है। मन में राम का सूक्ष्म मंदिर रूपी हृदय जो है वो हृदय अयोध्या बनेगा। इसको अयोध्या अगर हम बना लेंगे तो ये धर्म और आध्यात्म की साधना का, उसके द्वारा आर्य बनने का आधार बन जाएगा। इसलिए सोमनाथ से अब राम मंदिर का निर्माण कर हिंदू ने अपनी देह तथा मर्म पर धंसे 2 शूलों को निकाला है। काशी व मथुरा भी की टीस देते हैं। भारत के प्राचीन मंदिर जो पूर्ण ध्वंस से बच गए, खंडित मूर्तियां दिखते ही मन में आक्रोश उत्पन्न करते हैं। अतः बाबरी के पुनः बनाने का जो इक्का दुक्का प्रलाप सुनाई दे रहा है, वह गुंबद की सदा को सुन लें। शेख सादी ने कहा है, यह गुंबद की सदा जैसी कही वैसी सुनी। इसलिए याद रखें, अब भी यदि जिद तेरी पक्की कि तामीर हनी फिर बाबरी होगी, दबे अवशेष जगह तो हिलेंगी नीवें, फिर तो हिसाब में बराबरी होगी। लेकिन हम बराबरी करने वाले नहीं हैं, हम उस तरह का व्यवहार करने वाले नहीं हैं। हमने और भारत के गुलामी के प्रतीकों को हटाकर इस भारत में स्वत्व के जागरण के लिए यह अभियान लिया है। इस स्वत्व के जागरण के द्वारा भारत फिर से खड़ा हो रहा है, फिर खड़ा होगा और विश्व को मार्गदर्शन देने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिन की बात करने वाला, विश्व को परिवार मानने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला ये भारत विश्व मानवता को और सहारा देने वाला बनेगा। उसका प्रारंभ इस राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पुनः प्रारंभ हो रहा है। आप सब इस दृश्य को देखने के लिए इस समय उपस्थित हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे कितने कितने पूर्वजों ने इसके लिए बलिदान दिया। आज का ये सुंदर दृश्य, आज का ये विजयोत्सव वो देखने के लिए नहीं है, लेकिन हम सब आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि वो किसी न किसी रूप में हमारे पूर्वज आज भी उस दृश्य को अपने आँखों से देख रहे होंगे और मन में एक सांत्वना की अनुभूति कर रहे होंगे कि भारत का ये भाग्योदय इस राम मंदिर के निर्माण के साथ, इसमें और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ होने वाला है। इस अमृत काल में हम भी अपने अपने मन में इस अयोध्या को बसाकर, अपने अपने और मन में इस राम को बसाकर उसके अनुरूप आचरण करने का प्रयत्न करें। इतना ही निवेदन करके इस सांस्कृतिक सप्ताह का आज हम समापन करते हैं। बोलें जय श्री राम, जय जय श्री राम।